नमस्कार बच्चों, मैं नवनीत सिंह, डॉक्टर देवेंद्र पाल, सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज बिलारी से। बच्चों, आज हम आपके सामने कक्षा 9 के गणित विषय में अभ्यास 2.5 लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब हम इस प्रश्नावली से सबसे पहले देखते हैं हम इसकी सर्व समीकरण। सर्व समीकरण होती क्या हैं? इन्हें बोलते हैं हम मैथ के फार्मूले। इन जो मैथ में फार्मूले होते हैं उन्हें बोलते हैं हम सर्व समीकरण। तो उन्हें हम देखते हैं। सबसे पहली सर्व समीकरण है हमारी कि x², अगर हम x और y चल लेते हैं तो x लेना पड़ेगा। अगर हम a और b के रूप में लेंगे तो हम a ले सकते हैं। हम लिख सकते हैं क्या कि a² माइनस b²। ये होता है हमारा a प्लस b और a माइनस b, यानी कि एक बार जोड़ोगे और एक बार इसे घटाना होता है। ये सर्व समीकरण हमारी ये कहती है। इसके बाद हमारी दूसरी सर्व समीकरण आती है कि a प्लस b का होल स्क्वायर। इन जब a प्लस b जोड़ में दिया हो और घात उसकी पूरी 2 दे रखी हो पूरे की, तब वो सर्व समीकरण हमारी किस रूप में होती है कि a² प्लस 2ab प्लस b²। इसके बाद आती है हमारी तीसरी सर्व समीकरण कि a माइनस b का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा a² माइनस 2ab प्लस b²। इसके बाद आती है हमारी तीसरी के बाद चौथी सर्व समीकरण। अगर हमें कहीं दिया हो कि x प्लस a और x प्लस b, अगर इस रूप में हमें कोई सर्व समीकरण दे रखी है, तब उसका प्रसार क्या होता है? तब होता है हमारा x² प्लस a प्लस b x प्लस ab। यानी जब सर्व समीकरण में दिया हो किसी चर में कोई चर एक है, उसके साथ 2 अचर अलग अलग जोड़ रहे हों, यानी एक बार a जोड़ लिया है एक बार b जोड़ लिया है, तब हमारी सर्व समीकरण इस रूप में आ जाती है। इसके बाद आती है हमारी एक सर्व समीकरण। अब तक हमने देखा यहाँ 2 चर हैं केवल। अगर 2 से अधिक हो, मान लो 3 चर दिए हमें कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तब ये होता है हमारा कि a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद आती है हमारी एक और सर्व समीकरण जो जाती है हमारी घात 3 के रूप में। यानी हमें दिया हो कि a प्लस b की होल क्यूब, तब हम क्या करेंगे कि तब इसे करने का तरीका 2 होते हैं। हम पहले या तो इसे तोड़ लें a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी में, लेकिन जब इसे हम खोलेंगे तो ये बन जाती है हमारी a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसके बाद आती है हमारी 7वें नंबर पे एक सर्व समीकरण जिसे हम कहते हैं a माइनस b की होल क्यूब। जब प्लस वाला है तो सभी में प्लस रहने, और जब माइनस वाला आता है तो सभी जगह माइनस हो जाता है। तो क्या होता है इसमें कि a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो इस प्रश्नावली से संबंधित ये हमारी कुछ सर्व समीकरण दे रखी हैं हमने। अगर ये सर्व समीकरण हमारी तैयार हैं तो हम इस प्रश्नावली को आसानी से कर सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्नावली। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.5। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी हमें इनके फैक्टर करने हैं, और वो किससे? सर्व समीकरण की मदद से। अब हम देखते हैं पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमें दिया है कि x प्लस 4 और x प्लस 10, यानी ये हमारी कौन सी सर्व समीकरण हो गई? जो पीछे हमने सर्व समीकरण देखी थी कि x प्लस a और x प्लस b, यानी किससे?
हम लिख सकते हैं कि सर्व समीका x प्लस ए और x प्लस बी बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। यानी हम इस सर्व समीका की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहती है कि पहले हमें x का स्क्वायर लिखना है, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस a, ये तो हो गया a और ये हो गया b, तो ये हो गया हमारा कि 4 प्लस 10, बाहर हमें x लगाना है तो हमने बाहर x लगा दिया, प्लस ए बी यानी 4 गुणा 10, तो ये हुआ हमारा कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x और 4 ढाई हमारा ये हो गया 40। तो इस प्रकार ये इस क्वेश्चन का जो पार्ट है ये इस प्रकार हुआ। अब हम दूसरा देखते हैं। अब दूसरे में देखेंगे हम, तब यहाँ भी हम देखते हैं सर्व समीका यही वाली यूज हो जाएगी हमारी इसमें भी, क्योंकि यहाँ पे दिया है x प्लस ए और x माइनस ए दिया है, यानी जो हमारा दूसरा पद है हमारे या b वाला जो पद दिया है, यानी ये तो हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। अब b हमें दिया है माइनस में, तो जहाँ भी b आएगा हम उसे माइनस का लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा ये, इसे भी देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह हमारे पास 8 है तो हमने लगा दिया 8, बी की जगह दिया है हमें माइनस का 10 इसलिए लगाएंगे माइनस का 10, बाहर x है तो x लगा दिया हमने, फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाया, a की जगह हमने 8 लगाया और b की जगह माइनस का 10 लगाया, तो यह बना हमारा एक्स स्क्वायर। अब 10 में से 8 का तो 2 बचता है हमारे पास, तो माइनस का 2 बचा तो माइनस के 2x और माइनस के 80, ये हो गया इसका फैक्टर। अब हम इसका थर्ड देखते हैं। थर्ड इसके बिल्कुल जैसा ये था सेम उसी तरह था, हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें क्या दिया था कि एक बार हमें दिया है प्लस में और एक बार दिया है माइनस में। तो जो अभी हमने बताई थी आपको सबसे पहली सर्व समीका कि a प्लस बी और a माइनस बी का रूप हो गया, यानी कौन सी सर्व समीका लगेगी हमारी कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर कितना होता है हमारा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी हम अगर ये देखें तो ये तो हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, अब यहाँ पर भी ये a और ये b, तो हमारी सर्व समीका क्या कहती है कि एक बार अगर कोई चीज़ जुड़ रही हो और एक बार घट रही हो और वो गुणा में हो तो हमारी सर्व समीका का रूप होता है कि पहले का भी वर्ग और माइनस आके दूसरी का भी वर्ग। तो हम करते हैं इसी के अनुसार से। पहली क्या है हमारे पास, एक ही जगह तो है बाई स्क्वायर का भी, क्योंकि स्क्वायर होना है का भी वर्ग, फिर माइनस ले लिया बीच में, b की जगह दिया है हमें 3/2 का भी वर्ग। अब इसे हम खोलते हैं। अब बाई स्क्वायर का वर्ग है तो स्क्वायर का स्क्वायर हो गया बाई का, तो बाई की घात हो गई हमारी ये 4 माइनस, अब 3/2 का वर्ग करना है तो 3 का वर्ग हो गया हमारा 9 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो ये हो गया 9/4 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अगर हमारे पास सर्व समीका हमें याद है तो हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा लेकर आए हैं। ये कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्न के मान ज्ञात करने हैं हमें, यानी हमें सीधी सीधी गुणा ना करके हमें क्या करना है, अपनी सर्व समीका यूज करनी है इसमें। अब सर्व समीका में कैसे यूज करेंगे हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले फर्स्ट का सॉल्यूशन हमारे पास दिया है 103 और 107 की गुणा करनी है हमें, तो हमने क्या करा, इसे तोड़ लिया 100 प्लस 3 और इसे लिख लिया हमने 100 प्लस 7। आसान समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या करा कि 103 को हमने तोड़ लिया 100 प्लस 3 और 107 को तोड़ लिया हमने 100 प्लस 7 में। अब हमने आगे क्या करा, अब हम देखा अपनी सर्व समीका की तरफ कि इस रूप में हमारी कोई सर्व समीका है नहीं है, तो हमारी जो सर्व समीका आपने अभी देखी थी कि x प्लस a और x प्लस b,
यानी इसे अगर हम x मान लें और इसे मान लें हम a, तो ये बचता है हमारे पास b। तो हमारी सर्वसमीका कौन सी लागू हो जाएगी इस पर कि वही x प्लस a और x प्लस b बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ए बी। यानी ये रूप हमारा इस रूप में आ गया हमारी सर्वसमीका के। तो हम इस रूप में लिखेंगे इसे, तो कैसे कि x की जगह दिया है हमें 100, तो 100 का हमने क्या करा वर्ग, प्लस a की जगह दिया है हमें 3 और b की जगह दिया है हमें 7। फिर बाहर हमें x है, तो x की जगह कितना था हमारे पास 100 था, प्लस ए बी, a की जगह हमारा 3 और b की जगह 7। अब आप जानते हो तो 100 का वर्ग करना बहुत आसान है, क्योंकि एक लिखो और उसके आगे जितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, वर्ग करना है तो 2 के हो गए हमारे 4 जीरो, 1 2 3 4, प्लस 7 और 3 हमारा 10 हो गया, और बाहर है हमारे पास 100 और 7 ये हो गया हमारा 21। हमने देखा एक के आ गए 1 2 3 4 जीरो, अब यहाँ बचा एक के आ गए 1 2 3 जीरो प्लस 21। यानी अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये आ गया हमारा, इधर से देखते हैं, पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 2 2 जीरो हमारे कवर हो गए। अब तीसरा जीरो आ गया हमारा, इसके बाद चौथे जीरो की जगह ये आ गया 1, यानी कितना आया हमारा 11 0 21। ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान था कि क्या करा हमने कि 103 को तोड़ा 100 प्लस 3 में, 107 को तोड़ा 100 प्लस 7 में, तो ये हमारा बन गया x प्लस a x प्लस b की सर्वसमीका बन गई। और ये सर्वसमीका होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। खोल दिया, x की जगह 100, a की जगह 3, b की जगह 7, इन्हें हमने सॉल्व करा तो क्या है हमारा 11 0 21। यानी हमारी गुणांक आसान हो गई और एक एक्यूरेट मान पर पहुंच गई। अब हम देखते हैं इसका सेकंड। अब बेटा हम सेकंड की बात करें तो इसे हम 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो हम लिखें 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6, या फिर हम इसे क्या लिखें कि 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। यानी हम प्लस में भी लिख सकते हैं या माइनस में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसे 100 के अकॉर्डिंग तोड़ते हैं आसानी से, तो इसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5 और ये हो गया हमारा 100 माइनस 4। 100 क्यों लिया? क्योंकि 100 की गुणा सबसे आसान होती है हमारी, भाई एक के आगे जितनी घात लगेगी उतना जीरो लग जाएगा। अब हम देखते हैं ये भी सर्वसमीका का इसी का रूप है कि x प्लस ए एक्स माइनस ए या x प्लस बी, यानी सिर्फ a हो गया या माइनस का और b भी माइनस का हो गया और x हमारा रह गया 100, यानी ये तो हो गया हमारा x, ये हो गया a और ये हो गया हमारा b। तो हम खोलते हैं अपनी सर्वसमीका के रूप में लिखते हैं, क्या कहती है एक्स स्क्वायर, एक्स की दिया है हमें 100 का स्क्वायर प्लस हमें दिया है a प्लस बी, a की जगह दिया है -5 और b की जगह दिया है -4 और बाहर है हमारा x, तो x की जगह है हमारा 100 प्लस ए बी, a की जगह वही हमारा -5 और b की जगह -4। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 जीरो लग गए, प्लस 5 4 9, यानी माइनस के 9 हो गए ये, और x प्लस, अब ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। ये हो गया हमारा 5 चौक 20, यानी ये हो गया हमारे पास एक के आगे 4 जीरो और प्लस माइनस माइनस के 900 और प्लस 20। अब हम इसमें से देखें, हमें 900 घटाना पड़ेगा और 20 जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर हम 900 में से अगर हम 20 को कर दें तो हमारे पास बचता है 880। 1 2 3 4 माइनस 880। अब हम इसे घटाने के लिए जीरो है तो जीरो की जगह जीरो लग जाएगा। यहाँ 9 बचे हमारे पास, 9 में से 8 गया, 1 बचा, फिर हमारे 9 में से 8 गए तो 1 बचा। अब हमारे पास यानी 3 अंक हमारे
यूज हो गए। अब चौथा अंक हमारे पास क्या बचा, यहाँ भी हमारे पास कितना बचा 9, तो हम लिख सकते हैं इसे 9 1 1 0, यानी कि हमारे पास यहाँ बचा बेटा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 हो गया था, 10 में से 8 गया, ये 2 बचा, 9 में से हमारा 8 जाएगा तो 1 बचा, यानी कि 3 अंक हमारे बराबर हो गए यहाँ तक। अब चौथे अंक पे हमारा कितना बचता है, यहाँ बचा हमारा 9, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। इस बार हमारा कितना आया 9120 आंसर आ गया इसका। अब हम देखेंगे इससे अगला पार्ट इसका थर्ड। यहाँ दिया है हमें 100, 104 और 96। अब 104 को हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल इसी की तरह 100 + 4, और इसे लिख सकते हैं हम 100 - 4। अब हमने देखा रूप बन गया हमारा वही x + a x + b वाले जो सर्वसमीका है। अब उस रूप के हिसाब से इसे खोलते हैं, यानी a की जगह तो हो गया हमारे पास 4 और b की जगह भी 4, बस अंतर क्या है कि a की जगह + का 4 है और b की जगह - का 4 है, और x की जगह तो हमारा 100 है ही। तो हमने क्या करा कि x² + a + b यानी 4 - 4, बाहर हमारे पास x यानी 100 + ab 4 और -4। अब हमने यहाँ देखा ये हो गया हमारा 1 के आ गए 4 0 लग गए, 4 में 4 गया 0 बचा, और 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 0, और ये हो गए -4 चौक 16, 10 में से 4 गए तो हमारे 10 में 6 गए तो हमारे पास बचे 4, अब बचा 9 में से 1 गया तो बचे हमारे पास 8, यानी 2 अंक हमारे यूज हो गए। अब तीसरे की जगह कितना बचा था हमारा 9 बचा था, और यहाँ भी 9, 99 84, ये हो गया इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बच्चों हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि निम्न का गुणनखंडन कीजिए, यानी हमें इसके फैक्टर करने हैं, और वो कैसे करने हैं। अब हमने हमारे पास दिया है भाई फैक्टर 2 तरह से होते हैं, या तो हम किसी में से कुछ कॉमन लें या फिर किसी सर्वसमीका के अनुसार। अब हम इसे देखें तो ये हमारा बन जाएगा, ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस, खाली जगह छोड़ दी हमने, इसे लिख दिया हमने y का स्क्वायर। अब हम देखते हैं प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब कि a² + 2ab + b², यानी a + b के होल स्क्वायर का रूप बन जाए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि ये तो a² हो गया प्लस b² भी हो गया, और 2ab 2 आता है हमारी सर्वसमीका में, a की जगह ये हो गया 3x और b की जगह हो गया y, तो ये बन गया a² + 2ab + b², यानी a + b का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारा 3x + y का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के हमें इस तरह से पार्ट करनी है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन कहता है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्न के प्रसार कीजिए, यानी हमें इन्हें खोलना है कि किस प्रकार खोलेंगे। तो हमने अभी आपको सबसे पहले एक सर्वसमीका बताई थी जो कहती थी कि a + b + c का होल स्क्वायर। कौन सी सर्वसमीका, वो हम यहाँ लिख रहे हैं दोबारा कि सर्वसमीका a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, यानी इस सर्वसमीका का हम यहाँ पे यूज करेंगे। a की जगह हमारा x है, b की जगह 2y है और c की जगह 4z है। हम खोलते हैं इसके अनुसार, यानी x का हो गया स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस 2। अब a की जगह कितना है हमारा, ये है अकेला x, और b की जगह दिया है हमें 2y प्लस b की जगह 2y और c की जगह दिया है हमें 4z प्लस 2। अब c की जगह दिया है हमें, हम यहाँ से बात करें तो देखते हैं, हम यहाँ पे दिया है हमें 4z और a की जगह दिया है x। अब हम जब इसे
खोलते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2y का वर्ग करा तो ये हो गया 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4 चौक 16yz प्लस 4 दूनी 8zx, और ये हो गया इसका फिर सारे नहीं, हमने कैसे खोलना है, जो हमारी सर्व समीकरण का फार्मूला दिया है खोला हुआ उसके रूप में लगाकर इसे हमें एक्सप्लेन कर देना है। ये हो गया हमारा। अब इसका देखते हैं सेकंड, क्योंकि अगर कहीं प्लस माइनस आ रहा है तब क्या होगा, तो इसके लिए हम इस सेकंड को देखें। ये दिया बेटा हमें ए की जगह, ये दिया है बी की जगह और ये दिया है सी की जगह। तो इनकी हम बात करें, अगर हम इधर उठा के रखें तो ए बराबर तो हो गया आपका 2x और बी बराबर हो गया -ky और सी बराबर हो गया आपका z। अब हम इस सर्व समीकरण में इसे लगाते हैं तो क्या होगा, समीकरण कहती है कि ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है हमारा 2x है तो इसका स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है -ky तो -ky का स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह z दिया है z का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए की जगह 2x और बी की जगह -ky, प्लस 2bc -ky और z, प्लस 2ca यानी कि z और 2x। अब इन्हें हम खोल देते हैं तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब यहाँ देखें हम प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4xy, अब हो गया हमारे प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस 2 दूनी 4zx, ये हो गया इसका प्रसार। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा था कि गुणन खंडन कीजिए, इन्हें हमें इनके फैक्टर करने हैं, तो किस प्रकार करने हैं हम पहले की बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब हम यहाँ से बात करें तो बेटा हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें कि प्लस कहाँ आ रहा है और माइनस कहाँ आ रहा है हमारा। हम देखते हैं कि अगर यहाँ z आया है साथ में तो ये पद हमारा माइनस का हो गया, यानी z यहाँ भी है तो ये भी माइनस का, और x और y साथ आए हैं तो ये पद हमारा प्लस का है। इसका मतलब ये यहाँ से ये पता चलता है हमें कि z वाला हमारा माइनस में है, बाकी सब प्लस में हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले 4x है, 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2x का स्क्वायर प्लस 9y है, इसे लिख सकते हैं हम 3y का स्क्वायर। अब 16 है हमारा 4 का तो 4z। अभी थोड़ी सी हमने इसमें जगह रखी क्योंकि अगर माइनस जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से लगा सकते हैं। अब हमारी सर्व समीकरण कहती है कि 2ab तो 2 और a की जगह दिया है हमें 2x और b की जगह दिया है हमें 3y। अब हमने देखा था कि y के साथ जब z आया तो ये माइनस में आया, इसका मतलब z वाला हमारा माइनस में है, इसलिए हमने यहाँ लगा दिया माइनस, प्लस 2bc, b की जगह दिया है हमें 3y और c की जगह दिया है हमें -4z। तो हम देखें तो 3 दूनी 6 चौक 24yz माइनस, अब हमें दिया है 16xz। तो पहले तो बेटा हमें प्लस लगा के हमें पहले लिखना है अपना 2, a की जगह हमारा 2x और b और दिया है हमें, यानी कि हमारे पास क्या आएगा a और c आने हैं इसमें साथ में, तो c की जगह दिया है हमें 4z। हम देखें तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो रहा है हमारा, और xz भी हो रहा है और प्लस माइनस माइनस भी हो रहा है। तो ये क्या रूप बना हमारा, इसे हम लिखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो a की जगह 2x, b की जगह 3y और c की जगह -4z का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर इसका। अब इसका सेकंड देखते हैं हम।
इसके सेकंड में दिया है हमें 2x² y² z²। तो सबसे पहले तो बेटा हमें इन स्क्वायरों को अपने इस रूप में लिखना है। 2x² कब आएगा, ये होगा √2x का स्क्वायर, पहली चीज़। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं, यहाँ पर इधर मार्क देखते हैं हम, यहाँ निशान हमारा आ रहा है माइनस में। इसका मतलब या तो कोई x वाला माइनस का है या फिर y वाला माइनस का है। हम इससे आगे बढ़े तो y वाला यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब y वाला प्लस का है, तो सिर्फ हमारे पास x वाला ही माइनस का है, तो इसलिए माइनस लगा दिया हमने आगे। अब हम चले प्लस y², अकेली y का स्क्वायर हो गया 8z। अब हमारे पास बचता है 8z। अब हम देखें तो ये किसका होगा, ये होगा 2√2 का वर्ग इन 2√2z का वर्ग। अब प्लस 2ab, a की जगह हमारे पास माइनस के √2x और b की जगह दिया है हमें y, प्लस 2bc, b की जगह दिया है b की जगह दिया है बेटा हमें y, और c की जगह दिया है 2√2z, प्लस 2ca, c की जगह दिया था 2√2z और a की जगह दिया है हमें माइनस के √2x। बन गया हमारा रूप a² + b² + c² + 2ab 2bc + 2ca, यानी कि इसका a + b + c का होल स्क्वायर। तो a की जगह तो हमें माइनस के √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका गुणनखंड। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा छठे क्वेश्चन में हमें दिया है कि निम्न घनों को प्रसारित कीजिए, यानी जो हमें घन दे रखे हैं उन्हें प्रसारित करना है। तो हमें दिया है कि 2x + 1 की होल क्यूब। यहाँ बेटा हमारा a की जगह तो हो गया ये 2x और b की जगह हो गया 1। तो यहाँ फार्मूला हमारी सरल समीकरण लगेगी कि a + b की होल क्यूब बराबर होता है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a + b। अब हमने देखा बेटा इसके अनुसार हम इसे प्रसारित कर रहे हैं, तो इसके प्रसारित करने में क्या होगा कि a की घात 3, तो a की जगह क्या दिया 2x की घात 3, b की जगह दिया हमें 1, तो 1 की घात 3 प्लस 3, a की जगह 2x और b की जगह दिया हमें 1 और a + b यानी कि 2x + 1। अब इसे हम खोलते हैं तो 2x की घात 3, तो 2 की घात 3 होता है हमारा 8 और x की घात 3, 1 की घात 3 भी 1 रह गई प्लस 3 दूनी, ये हो गया हमारा 6x और आगे हो गया हमारा 2x + 1, ये हुआ हमारा 8x की घात 3 प्लस 1 प्लस, अब 6x के हमने अंदर मल्टीप्लाई करी तो 6 दूनी 12x² प्लस 6x। यानी इस तरह से इसका हम प्रसार कर सकते हैं अगर हमें सर्व समीकरण याद है तब। अब इस क्वेश्चन के साथ बच्चों हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इससे अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।